हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, जिसमें हमने चैनल चार्ट पैटर्न क्या होता है, वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूस की तरह और रिवर्सल की तरह दोनों की तरह एक्ट करता है। तो कब कंटिन्यूस की तरह एक्ट करेगा और कब रिवर्सल की तरह एक्ट करेगा वो अब हम डिटेल में एक एक करके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और चैनल चार्ट पैटर्न में भी राइजिंग चैनल एंड फॉलिंग चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो भी देखेंगे कि राइजिंग चैनल है वो कंटिन्यू कैसे रखता है पैटर्न ट्रेंड को और रिवर्सल कैसे करता है, और फॉलिंग चैनल है वो भी कंटिन्यू कैसे रखता है और रिवर्सल कैसे करता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। आइए तो सबसे पहले चैनल चार्ट पैटर्न में राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न क्या होती है? राइजिंग यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों पैटर्न है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न है वो ट्रेंड को कंटिन्यू भी रख सकता है और रिवर्सल भी कर सकता है। यानी कि मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर पहले अप ट्रेंड था और यहाँ पर जाकर ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से मार्केट अब फिर से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस तरह से राइजिंग चैनल अपने आप को चार्ट में कंटिन्यू करती है, यानी कि जो भी ट्रेंड था वो कंटिन्यू रखेगा। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस तरह से राइजिंग पैटर्न बने और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यानी कि अब डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब जो राइजिंग पैटर्न है वो रिवर्सल की तरह से काम करेगी। तो इस तरह से राइजिंग पैटर्न है वो दोनों तरह से काम कर सकती है, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू भी रख सकती है और रिवर्सल भी कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि मान लो कि मार्केट नीचे आ रही थी और राइजिंग पैटर्न फॉर्म हुई है, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है। सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ रही थी, तो यहाँ से फिर से नीचे जाएगी, यानी कि जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता था मार्केट ऊपर जा रही थी और इस तरह से राइजिंग पैटर्न फॉर्म हुई और नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ से फिर से नीचे आई, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी राइजिंग चैनल पैटर्न है वो कंटिन्यू, जो भी ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी रख सकती है या फिर रिवर्सल भी कर सकती है, या इसीलिए हम इसे न्यूट्रल चैनल कहते हैं। तो आइए इसे हम चार्ट में देखते हैं कि वो किस तरह से फॉर्म होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूस राइजिंग चैनल है। तो कंटिन्यूस राइजिंग चैनल में क्या होता है, ये ट्रेंड पहले डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पर हाई बना, फिर लो बना, फिर 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 हाई बना, फिर लो बना। तो यहाँ पर कैसा होता है, जो हाई बनता है वो हायर हाई बनता है, यानी कि एक के ऊपर एक हाई बनता है, और लो बनता है वो भी ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि जो लो है वो भी हायर लो की तरफ बनता है। और एक टाइम ऐसा आता है जहां से वो एक कैंडल ब्रेकआउट करती है, यानी कि यहाँ पर हमने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी उसको इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो जो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी वो यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड ही दिखाएगी, और यहाँ पर हम पहले सेल कर सकते हैं और यहाँ पर आकर हम बाय कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, और जो ए हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, जो ए चैनल है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है मिनिमम। उसके बाद कहाँ जाएगी वो, उसके बाद कौन सी पैटर्न फॉर्म होती है, कौन सी कैंडल फॉर्म होती है, उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू राइजिंग चैनल काम करती है, यानी कि डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। या फिर यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और ये चैनल बने, तो यहाँ से रेजिस्टेंस है वहां पर ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता था। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, इसलिए हमें एक ही तरह से दिखाया हुआ है। तो अब देखते हैं कि रिवर्सल की तरह कैसे काम करती है। तो यहाँ देख सकते हो कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर हाई बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना और फिर हायर लो बना। यहाँ पर जो बनता है वो हमारा हायर हाई होता है, क्योंकि जो भी हाई बनता है वो
ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ बन रहा है, और जो लो बनता है वो भी हमारा हायर लो होता है, यानी कि जो लो है वो भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसे राइजिंग पैटर्न कहते हैं और राइजिंग चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सल क्या है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में थी तब ये फॉर्म हुआ और यहाँ पर सपोर्ट पर आकर इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है। इसे ब्रेक मिलने के बाद जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। इस तरह से राइजिंग चैनल है वो रिवर्सल की तरह भी काम करती है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितना गैप है वो हमारा यहाँ पर टारगेट रह सकता है। एग्जाम्पल के दौर पे यहाँ पर 100 रुपी प्राइस है, यहाँ पर 75 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 पॉइंट का है, तो यहाँ से 25 पॉइंट नीचे आ सकती है, यानी कि 50 पॉइंट नीचे आ सकती है। तो सभी जगह इस तरह से ही काम करेगी। तो इस तरह से राइजिंग जो पैटर्न चैनल है वो कंटिन्यू भी रख सकती है पैटर्न ट्रेंड को, या फिर रिवर्सल भी कर सकती है। आइए अब हम फॉलिंग चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉलिंग चार्ट पैटर्न क्या है, वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, इसलिए इसे हम फॉलिंग चार्ट पैटर्न कहेंगे। तो ये बिल्कुल राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न की तरह ही काम करेगा, जो भी ट्रेंड है उसे कंटिन्यू भी रखेगा या फिर उसे रिवर्सल भी करेगा। मान लो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर इस तरह से आई, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाई बन रहा है वो लोअर बनेगा, यानी कि जो पहले हाई बना था उससे नीचे दूसरा हाई बना, इस तरह से नीचे नीचे हाई बन रहा है, इसे हम लोअर हाई कहेंगे। और जो लो बन रहा है वो भी लोअर लो बन रहा है, यानी कि जो भी लो बना है वो पहले जो बना था उससे नीचे बनेगा और उससे भी नीचे एक दूसरा लो बनेगा, इसलिए हम इसे फॉलिंग चैनल पैटर्न कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मार्केट अब फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, यानी कि यहाँ पर रिवर्सल दिखाया है। तो इसमें भी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होना चाहिए, और हमारा ये जो लो बना है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मान लो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पर एक फॉलिंग चैनल पैटर्न फॉर्म हुई, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, तो अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यानी कि जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर पहले क्या हुआ है, जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो फॉलिंग चैनल है वो भी रिवर्सल और कंटिन्यूस की तरह काम कर सकती है। आइए इसे भी हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर हायर हाई लोअर हाई हायर लो हायर हाई इस तरह से फॉर्म हुआ है, सॉरी लोअर हाई और लोअर हाई फॉर्म हुआ है, यानी कि जो पहले हाई बना वो ऊपर की तरफ बना है, उससे भी नीचे एक दूसरा हाई बना और उससे भी नीचे एक तीसरा हाई बना। तो जो हाई बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए हम लोअर हाई कहेंगे, और जो लो बन रहा है वो भी नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसे लोअर लो कहेंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो फिर से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हम इसे कंटिन्यू फॉलिंग चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो रिवर्सल फॉलिंग चार्ट पैटर्न में क्या होता है, जब मार्केट यहाँ देख सकते हो डाउन ट्रेंड में है, तो फॉलिंग चार्ट पैटर्न बनाए और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आकर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो अब ये जो डाउन ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, और हमारा टारगेट भी इसमें ही इतना ही रहेगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उतना वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस तरह से चैनल चार्ट पैटर्न काम करती है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो न्यूट्रल पैटर्न होती है उसमें 3 तरह की पैटर्न होती है, और तीनों पैटर्न बुलिश भी हो सकती है या बियरिश भी हो सकती है, यानी कि राइजिंग भी हो सकती है और फॉलिंग भी हो सकती है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किस तरफ ब्रेकआउट मिलता है, पैटर्न किसी भी तरफ फॉर्म हो वो हमें कोई नहीं देखना है, हमें सिर्फ पैटर्न दिखनी चाहिए, और जो भी तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू रहेगा या फिर वो रिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरह से चैनल चार्ट पैटर्न काम करती है। अब आने वाले वीडियो में हम वेज चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।